ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 16। देव संस्कृति की उपेक्षा न हो। भारतीय संस्कृति में समन्वय की अद्भुत विशेषता रही है। यही कारण है कि युगों युगों के घात प्रतिघात के बावजूद भी वह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अपनी महानता एवं विशालता के कारण वह सदा दूसरी संस्कृतियों को अपने भीतर समाहित करती रही हैं। कितने ही आक्रमणकारी आतताई आए, कितनी ही जातियों का यहाँ आवागमन हुआ, किंतु वह अक्षुण्ण बनी रही। जो कभी रस की धारा बहाते तथा विजय का गान गाते यहाँ उत्साह में झूमते हुए आए थे, वे इस देश के विशाल मानव समुद्र में विलीन हो गए। अब कोई उनका निशान अवशेष नहीं है। उनमें से प्रत्येक की कोई न कोई भाषा, धर्म अथवा संस्कृति रही होगी। प्रत्येक की अपनी कुछ आदतें रही होगी। अपने विचार एवं रीति रिवाज भी रहे होंगे। लिखित अलिखित उनका कुछ साहित्य रहा होगा, किंतु इनमें किसी भी वस्तु या विचार का अब कोई अलग अस्तित्व नहीं है। मुसलमानों के आगमन के पूर्व यहाँ जितनी जातियां, चाहे वे यवन हो, हूण हो या तुर्क, मंगोल या यूनानी, सभी इस संस्कृति के सागर में समाकर एक रूप हो गए। भारत की सांस्कृतिक महानता में दूसरी जातियों का भी महान योगदान है। यह ऐसी संस्कृति रसायन है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के रस समाहित हैं। एकता एवं समन्वय की विशेषता की भावाभिव्यक्ति महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में इस प्रकार की है। यह भारत देश महानता का केंद्र है। ओ मेरे हृदय, इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धा से अपनी आंखें खोलो। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि किसके आमंत्रण पर मनुष्यता की कितनी ही धाराएं तीव्र वेग से प्रवाहित होती हुई कहां-कहां से आई और इस महासमुद्र में समा गई। आर्य, अनार्य, द्रविड़ और चीनी वंश के लोग यहाँ है। शक, हूण, पठान और मंगोल जैसी जातियां आई और सभी एक शरीर में समाकर एक हो गई। इस देश के हृदय में प्रवाहित रक्त में सबका स्वर ध्वनित हो रहा है। न केवल इनकी संस्कृतियों की विशेषताओं को अपनाया, वरन अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का लाभ भारत ने समस्त विश्व को दिया। कभी उसने अपनी महानता द्वारा संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया और ज्ञान विज्ञान की अनेकानेक विद्याओं से विश्व को परिचित कराया। अपनी सांस्कृतिक गौरव, गरिमा, चरित्र निष्ठा, ज्ञान के प्रति अगाध श्रद्धा, मानव मात्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्व ज्ञान ने मैक्स मूलर जैसे यूरोपियन विद्वान को नतमस्तक किया और यह कहने पर बाध्य किया कि विश्व को शांति, एकता, समता और सुचिता का संदेश देने में कोई देश समर्थ हो सकता है तो यह भारत ही होगा। भारत का तत्व ज्ञान
मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट हो सके तो इस भूमंडल पर स्वर्गीय परिस्थितियों का दिग्दर्शन कर सकना संभव है। मेरा विश्वास है कि जब कभी संसार को एकता के सूत्र में आबद्ध किए जाने की कोशिश होगी तो उसके लिए भारतीय तत्व ज्ञान से ही दिशा एवं प्रेरणा मिलेगी। कभी इस देश का ज्ञान यहाँ के निवासियों के चरित्र में झलकता था, अर्थात ज्ञान वाणी की चर्चाओं तक सीमित न रहकर व्यवहार का अंग बना था। फलस्वरूप 33 करोड़ व्यक्तियों का यह देश 33 करोड़ देवताओं के रूप में प्रख्यात था। स्वर्णिम युग के उस गौरव से विभूषित इस देश की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हैं तो भारी निराशा होती है तथा इस बात पर शक होता है कि विश्व का नेतृत्व करने वाला क्या वह यही देश है जिसने विश्व वसुंधरा में कभी अपने ज्ञान एवं विज्ञान की जानकारियों से सुख समृद्धि एवं शांति की गंगा बहाई थी। सर्वविदित है कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। तत्व ज्ञान की अपनी महत्ता एवं गरिमा है, उसकी उपयोगिता आचरण की शुद्धि में है। कभी वह चरित्र की निर्मलता, पवित्रता एवं श्रेष्ठता के साथ जुड़कर विश्व भर में अपनी ध्वजा पताका फहराने में समर्थ बना। आज वही चरित्र निष्ठा को खोकर चर्चा एवं वाक विलास का साधन मात्र बनकर रह गया है। ज्ञान राशि के उत्तराधिकारी होते हुए देशवासियों के आचरण में भारी गिरावट आई है। गीता, उपनिषद, वेद जैसे ज्ञान के अगाध स्रोत हमारे पास हैं। अनेकों शास्त्र एवं पुराण हमें उपलब्ध हैं। ऋषियों के ज्ञान विज्ञान का संचित कोश हमें विरासत के रूप में प्राप्त हैं, जो दूसरे देशों में इतने विपुल परिमाण में अनुपलब्ध हैं। किंतु आज अनेकों उपदेशों पर चलने की हम में शक्ति नहीं है। एक ही ब्रह्म फैलकर अनेक हो गया, यह सुक्ति तो प्रत्येक को याद है, किंतु हमारा आचरण इसके विपरीत हो गया है। आडंबरों, रूढ़ियों, जाति पाति, रीति रिवाजों में इतने ग्रस्त हैं कि उपरोक्त ज्ञान काम नहीं आता। एको हम बहुश्यामी की दुहाई देने वाले अब मनुष्य के बीच भेद करते देखे जाते हैं तो भारी निराशा होती है और ज्ञान की पवित्रता पर शक होने लगता है। पतन का दूसरा कारण बना मिथ्या अहंकार। मनुष्यों का मत है कि कोई भी संस्कृति समृद्ध परस्पर आदान प्रदान से ही बनती है। सबसे अलग कूप मंडूक में रहकर जीने वाले समाज की संस्कृति स्वभावतः सीमित और संकीर्ण होगी, जबकि अपने में सतत दूसरों की विशेषताओं को समाहित करने वाली संस्कृति अपनी सभ्यता बढ़ाती जाती है। संसार से रूठकर ज्ञान के मिथ्या अहंकार में ग्रस्त अलग बैठने का भाव ही संस्कृति को ले डूबता है। विश्व की अनेकों संस्कृतियां परस्पर सांस्कृतिक विनिमय रुक जाने के कारण ही काल के गर्भ में समा गई। उनका कोई चिन्ह अब शेष नहीं रहा। जिन्होंने आदान प्रदान के लिए अपने दरवाजे खोले रखे, वे अक्षुण्ण बनी रहीं। संस्कृति का सर्वाधिक विकास संपर्क से होता है। पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है। भारत से ज्ञान एवं विज्ञान का आलोक बिखरने के लिए
समय समय पर परिव्राजक विश्व के अनेक देशों में जाते रहे। दूसरे देशवासियों को भी उसका लाभ मिला। परिव्राजक अपने साथ दूसरी संस्कृतियों में समाहित ज्ञान की अनेकानेक धाराओं को अपने साथ लाते थे। सर्वांगीण प्रगति में, भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि में सांस्कृतिक विशेषताओं के आदान प्रदान का विशेष योगदान रहा। कालांतर में यह परंपरा टूट गई। प्रगति के इस युग में नित्य नई ज्ञान की शाखाओं का आविष्कार हो रहा है। उसका लाभ भी तभी मिल पाता है जब परस्पर संपर्क का अनवरत क्रम बना रहे। पिछले अंधकार युग में हमने अपने ज्ञान के अहंकार में विश्व से संपर्क तोड़ लिया। आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से समर्थ होते हुए भी भौतिक ज्ञान की उपेक्षा करने से प्रगति क्षेत्र में पिछड़ गए। पश्चिमी देशों ने भौतिक क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ किया और समुन्नत होते गए। उनके ज्ञान का लाभ लेने से हमने इनकार कर दिया और भौतिक प्रगति को जी भर कोसा। फलस्वरूप भौतिक दृष्टि से हम इतने ही पिछड़ते चले गए। 20वीं सदी के इस भौतिकवादी युग में जबकि संपूर्ण विश्व की निगाहें भारत की ओर लगी हैं, उसे अपनी चरित्र निष्ठा को जागृत करना होगा। भौतिक क्षेत्र में तो उस देश ने अपने पिछले पूर्वाग्रहों को छोड़कर नई करवट ली है। प्रगति के लिए भी उसने नया प्रयास किया है और तदनुरूप सफलताएं भी पाई हैं। परस्पर संपर्क से दूसरों के ज्ञान का लाभ मिला और भौतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विकास मार्ग का एक अवरोध समाप्त हुआ। दूसरा कदम उठाना होगा देश में चरित्र निष्ठा को जगाने का। यह संभव हो सके तो भारत संस्कृति एवं उसका तत्वज्ञान अब भी विश्व को दिशा देने में सक्षम है। विश्व को एकता, समता एवं सुचिता में आबद्ध करने में अपनी संस्कृति पूर्णतः समर्थ है। देश में इन दिनों आई वैचारिक एवं आध्यात्मिक क्रांति की लहर इसी बात का संकेत देती है कि भारत अपने सांस्कृतिक गौरव गरिमा को प्राप्त करने के लिए इस युग संक्रांति काल में प्रयत्नशील रहें तो अगले दिनों वह न केवल अपने अतीत के गौरव को वापस लाएगा वरन समस्त विश्व का नेतृत्व करेगा। पाठ 16 समाप्त।